नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटा ट्रूथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना जो INDI करके कुछ है, वो जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया और ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हेमंत सोरेन को। हालांकि अभी भी जो इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं उसमें आपसी मतभेद उभर के सामने आ जाते हैं। सामने इस तरह से आ जाते हैं कि केरला में कांग्रेस और वामदल ही है। वहां दो ही पार्टियां हैं, मेन रूप से दोनों की गठबंधन की पार्टियां हैं। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ेगी? और वहां कोई है ही नहीं, बीजेपी का नामो निशान नहीं है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैसे गठबंधन होगा? पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी, वाम दल, ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा? तो इस तरह की चीजें हैं। फिर भी गठबंधन में बैठ के हो रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना है उसमें 14 मेंबर बनाए गए हैं और उसमें से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मेंबर है। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो हेमंत सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बातें यहां फिर खुलकर यह सामने आ जाती है कि झारखंड में सीटों का बंटवारा होगा कैसे? करीब करीब 7 दल हैं झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर, है ना। 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में, बस 14 ही है और 14 में से लगभग 7 पार्टी दावेदार है 14 लोकसभा सीट का। तो आखिर किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा? हेमंत सोरेन जो अभी सरकार चला रहे हैं झारखंड में, वो चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो बड़े भाई की भूमिका में निभाए। कांग्रेस ऐसे होने देने का इरादा नहीं रखती है और इंडिया गठबंधन का मुद्दा ही यही है कि एक पार्टी मतलब एक सीट, एक उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ऑफकोर्स मोदी के ही खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा वही रहेंगे फिर बीजेपी की तरफ से। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति है। 14 लोकसभा सीटों पे 7 पार्टियां हैं। तो कौन कौन पार्टी है थोड़ा वो भी देख लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, फिर वाम दलों में चल जाइए तो वाम दलों में 3 दल हो जाते हैं। भाकपा मतलब CPI, CPIM, फिर भाकपा माले, तो वाम दल हो गए। प्लस नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आज से कुछ सालों पहले तक झारखंड में 8-8, 10-10 सीटें जीता करती थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और इस बार जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि वो झारखंड में चुनाव लड़े। झारखंड से एक आदमी को जेडीयू ने राज्यसभा भेजा है और जनता दल यूनाइटेड का कोई बड़ी औकात नहीं रह गई है राज्यसभा भेजने की। एक ही भेजना था उनको, तो उन्होंने झारखंड से खीरू महतो को भेजा है। हाँ, और जनता दल यू के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बराबर झारखंड का दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आप को कुर्मी जाति का बड़ा लीडर समझते हैं, ये भी सच्चाई है। उनको प्रधानमंत्री बनने का इरादा है। तो आखिर वो कैसे मानेंगे? कुल मिलाकर इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां 7 पार्टी के करीब हो जाते हैं ये लोग। तो 7 पार्टी आखिर कैसे चुनाव लड़ेगी 14 सीटों पर? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी जो JMM है वो चाहती है कि बड़ी भाई की भूमिका हम निभाएं। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी अपनी पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा। तो झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये चारों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार JMM चली गई है, इससे झारखंड JVM, झारखंड विकास मोर्चा चली गई है बीजेपी में। बाबूलाल मरांडी का दावर नेता बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ रोज कुछ न कुछ नई खुलासे कर रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की स्थिति है। अब कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, सबसे बड़ी माथापच्ची यही है। ठीक उसी तरीके से जैसे केरल में 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से है, एक वाम दल वाला है, एक कांग्रेस है। तो वाम दल और कांग्रेस में दोनों कौन कौन विरोध में लड़ेंगे, है ना। अगर एक सीट देने, एक उम्मीदवार के खिलाफ एक ही सीट देना होगा तो केरला में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी वहां है ही नहीं, 1-2 सीट पे लड़ेगी तो कुल पर, लेकिन 1-8 सीट पे फाइट देगी, टफ फाइट, बस इतना ही। तो जो वाम दल है, जो कांग्रेस है, वहां कैसे एक दूसरे से गठबंधन कर पाएंगे, है ना। सोचने वाली बात है। ममता बनर्जी नाराज हो जाती है बार बार कि भाई कांग्रेस वाम दल को सपोर्ट करती है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी ने वाम दलों का ही वोट बैंक पूरा छीना और छीन के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी, ये बात भी सच है। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा वोट बैंक, या कहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली ही नहीं, चाहे दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, जहां जहां
गुजरात में तो सरकार नहीं बनी, लेकिन अच्छी खासी परजेंस बनाई और उसने कांग्रेस का वोट काट लिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला। ये भी सच्चाई है गुजरात में। तो कांग्रेस का ही जो सीटें हैं, मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उसको हटाकर, उसको बदनाम करके, उनको भगवान उनको आत्मा की शांति दे, अब उस दुनिया में है ही नहीं, उनको बदनाम करके उनको केजरीवाल ने हराया, उनकी सत्ता छीन ली। पंजाब में कांग्रेस की सत्ता छीन ली आम आदमी पार्टी ने, है ना। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का यह हश्र कर दिया कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होगी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिला। तो फिर ये लोग कैसे गठबंधन करेंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी के लिए हेमंत सोरेन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, मेंबर बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इनको है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों को बांटना। अब ये कितना अच्छे से हो जाता है या ना हो पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर हेमंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।